जय हिंद समाजवादी साथियों। डिंपल के सामने मैनपुरी लोकसभा सीट से भाजपा को नहीं मिल रहा है उम्मीदवार। जी हां, आज हम बात करेंगे मैनपुरी की लोकसभा सीट को लेकर। जिस तरह से आप लोगों को पता है, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में काफ़ी मजबूती के साथ और काफ़ी ज़्यादा सक्रियता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर एक सीट पर अखिलेश यादव जी लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। हमलावर होने के साथ ही साथ लगातार जनता के बीच में पहुंचे और लगातार पीडीए की रणनीति पर अखिलेश यादव जी लगातार नारा भी दे रहे हैं। पीडीए की रणनीति के तहत वे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं। अब तक सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा 53 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई। इन 53 लोकसभा प्रत्याशियों में अखिलेश यादव जी के द्वारा सबसे ज़्यादा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी के साथ ही साथ जो अन्य जातियों के लोग हैं उन्होंने भी अखिलेश यादव जी ने उन्हें भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। तो लगातार अखिलेश यादव जी पार्टी कार्यालय में पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं और लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं। जब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी की जब लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर जब पहली सूची जारी की गई थी, तो उसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से वर्तमान समय में जो सांसद हैं डिंपल यादव जी वर्तमान समय में सांसद भी हैं और तेज तर्रार महिला नेता हैं। अखिलेश यादव जी की पत्नी भी हैं और स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की पुत्र वधू भी हैं। तो अखिलेश यादव जी ने डिंपल यादव पर भरोसा जताते हुए एक बार उन्हें पुनः मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होते ही डिंपल यादव जी लगातार क्षेत्र में दौरे पे दौरा कर रही हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, जनता के बीच में पहुंच भी रही हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को, नेताजी के विचारों को लेकर डिंपल यादव जी लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम काफ़ी तेज़ी के साथ कर रही हैं। लोगों से मिल रही हैं, लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ रही हैं, युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, बच्चों से, सभी से मिल रही हैं डिंपल यादव जी और बहुत ही तूफ़ानी तरीके से मैनपुरी में अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। मैनपुरी की लोकसभा सीट, जहां से आप लोगों को पता है स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो डिंपल यादव जी ने उनका पद लिया और लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क कर रही हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बहुत ही मजबूती के साथ डिंपल यादव जी जुटी हुई हैं और समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है मैनपुरी, उसको अपनी पूरी क्षमता के साथ उस गढ़ को बचाने में लगातार मेहनत भी कर रही हैं डिंपल यादव जी। डिंपल यादव जी हर क्षेत्र में जा रही हैं, हर जगह जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, छोटे छोटे लोगों से भी मिल रही हैं, गाँव में जा रही हैं, गलियों में जा रही हैं, हर जगह, हर शहर, हर कस्बे में, हर घर में डिंपल यादव जी लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के जो मैनपुरी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी डिंपल यादव जी का भरपूर साथ और सहयोग दे रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे, डिंपल यादव जी हर छोटे छोटे कार्यक्रम में भी पहुंच रही हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं डिंपल यादव जी। तो इस तरह से डिंपल यादव जी अपना चुनावी प्रचार बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ही तूफ़ानी तरीके से कर रही हैं। हर दिन डिंपल यादव मैनपुरी में रह रही हैं, जनता के बीच में पहुंच रही हैं, जनसंपर्क भी कर रही हैं और जो जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर भी डिंपल यादव जी काफ़ी ज़्यादा सक्रियता के साथ लोगों के बीच में पहुँच रही हैं। वहीं पर हम बात करें वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आप सभी लोगों को पता, काफ़ी तेज़ तर्रार पार्टी है, क्योंकि यहाँ से नरेंद्र मोदी जी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ जी भी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन और बहुत तेज़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने 65 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 65 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और लगातार 400 पार के नारे के साथ इस बार नरेंद्र मोदी जी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन जो मैनपुरी की लोकसभा सीट है डिंपल यादव की, जहां से वर्तमान समय में सांसद हैं, तो डिंपल यादव जी के सामने प्रत्याशी को उतारने में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पिछड़ रही है, क्योंकि अभी तक मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, क्योंकि डिंपल यादव जी लगातार तेज तर्रार महिला नेता हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक जहाँ पर विभिन्न लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन जो मैनपुरी की लोकसभा सीट है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जहाँ से स्वयं डिंपल यादव जी इस
मैनपुरी लोकसभा सीट का नेतृत्व करती हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाया है। तो हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दावेदारी हो रही है उनको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दावेदारी है ठाकुर जयवीर सिंह, वर्तमान समय में मंत्री है। मंत्री होने के साथ साथ मैनपुरी की जो सदर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में विधायक भी हैं। तो मैनपुरी की लोकसभा सीट को लेकर जयवीर सिंह की दावेदारी भी हो रही है। मानी जा रही है कि जयवीर सिंह जी आगामी लोकसभा चुनाव में मैनपुरी की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में किसे मैनपुरी की लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित करती है। इसी के साथ ही साथ जयवीर सिंह, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री भी हैं। कैबिनेट मंत्री होने के साथ ही साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व भी कर रहे मैनपुरी के अंदर। वहीं पर हम दूसरा नाम लेंगे यहीं से मैनपुरी की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जो सदैव स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो पुत्र वधू हैं, छोटी पुत्र वधू अपर्णा यादव, उनको भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। क्योंकि अपर्णा यादव, आप लोगों को पता है, भारतीय जनता पार्टी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी तक उन्हें कोई भी पद नहीं मिला है, ना ही कोई चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ से मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है यहाँ से अपर्णा यादव को प्रत्याशी बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि यह जो सीट है यादव बाहुल्य सीट है और अपर्णा यादव भी यादव समाज से आती है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव में जब मैनपुरी का प्रत्याशी घोषित किया जाए तो अपर्णा यादव को मैनपुरी की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित कर सकती है। वहीं पे हम बात करेंगे नंबर 3 पे प्रेम सिंह शाक्य। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, प्रेम सिंह शाक्य भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। स्वर्गीय सदैव नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के भी सामने यह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं 2014 के चुनावी मैदान में। तो इन मैनपुरी की लोकसभा सीट को लेकर इनकी भी दावेदारी मानी जा रही है। ये भी पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से प्रेम सिंह शाक्य को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है। क्योंकि शाक्य बाहुल्य सीट भी है दूसरे नंबर की पर यहाँ पर यादवों के बाद दूसरे नंबर पर शाक्य समाज का वोट बैंक है। वहीं पर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं वो केशव प्रसाद मौर्य, शाक्य समाज से आते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी बातें चल रही हैं कि मैनपुरी की लोकसभा सीट पर केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जाति समीकरण के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर यादव वोट बैंक है, लगभग 3.5 लाख। उसके बाद ठाकुर पंडित वोट भी लगभग 1.5 लाख के आसपास है। वहीं पर शाक्य समाज के वोट भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है। दलित भी है, मुस्लिम भी वोट बैंक अच्छा खासा है मैनपुरी की लोकसभा सीट पर जो निर्णायक भूमिका निभाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी हो सकता है? और क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, मैनपुरी का गढ़, अखिलेश यादव जी का भी हम गढ़ कह सकते हैं इसे, क्या यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होने वाला है वहाँ पे क्या डिम्पल यादव जी को चुनावी मैदान में हरा पाएगी? आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जो भी साथी चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।